जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों, वो आपके सामने है दोस्तों। आंसर फटाफट से टाइप कीजिए। पल लाइनर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का जो जीवन काल है वो कितना होता है, जो आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड टिश्यू, इसका जो आपका सेल है, तो सॉरी आरबीसी का रेड ब्लड सेल से इसका कार्यकाल कितना होता है वो बताइए। 120 दिन होता है रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका कार्यकाल, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लाल रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल है जिसका जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी, वो होता है 1 से 4 दिन का। आरबीसी का होता है 120 दिन का और डब्ल्यूबीसी का होता है 1 से 4 दिन का। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी वो किसे कहा जाता है दोस्तों वो बताइए। वो कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाएं उन्हें कहा जाता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट। सभी नोट करना, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, और जो आरबीसी उसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। उसके बाद देखिए, शरीर का ताप नियंत्रक होता है दोस्तों, किसके द्वारा शरीर का ताप है ये नियंत्रित किया जाता है, यह बताना है आपको। वो किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, उसके द्वारा होता है। मानव में ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह, वो कितना होता है, जो सर्वदाता जो सभी को रक्त दे सकता है दोस्तों, वह समूह कौन सा है मानव का, यानी सभी को रक्त दे सकता है, वह दोस्तों आपका ओ होता है ना, यह सभी को रक्त दे सकता है। सभी को समझ में आ रहा है ना, ओ होता है यह सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सर्वग्राही कौन सा होता है दोस्तों, जो सभी से ले सकता है, सबको दे सकता है, वो होता है तो ओ, और सबको सबसे ले सकता है वो होता है दोस्तों ए व बी, ठीक है, दोनों साथ में। चलिए, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है, जो रक्त का दोस्तों मापने वाला यंत्र है उसे क्या कहते हैं, वो होता है स्पिग्नोमीटर। नोट करना, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये, कि रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है, वह आपका होता है स्पिग्नोमीटर। ब्लड बैंक कहलाती है दोस्तों, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, वो होता है आपका पलिया, स्प्लीन, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश में नाम है, वो भी नोट करते रहना। पलिया को कहते हैं स्प्लीन दोस्तों, इंग्लिश में आपको ऑप्शन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, जो आप खाना खाते हैं उसका पाचन दोस्तों, वो होता था मुख से ही शुरू हो जाता था, ठीक है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों, जो आपने खाना खा लिया उसके बाद उस भोजन का अवशोषण कहां पर होगा, यह बताइए। छोटी आंत, बड़ी आंत, कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर दोस्तों, ऐसा बड़ी आंत मत कर देना। सबसे ज्यादा समय तक दोस्तों भोजन है वो भी बड़ी छोटी आंत के अंदर रुकता है, ठीक है। चलिए, पित्त यानी बिल स्त्रावित होता है तो पिपत, यह दोस्तों यकृत या लीवर द्वारा स्त्रावित होता है पित्त, ठीक है, यकृत या लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए संचित होता है दोस्तों, विटामिन ए किसके अंदर संचित होता है या किससे स्त्रावित होता है विटामिन ए, यह होता है यकृत या लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है यह बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, लीवर, ठीक है, शरीर की, नोट कर लेना। और सबसे छोटी ग्रंथि या उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल ग्लैंड कौन सी है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या स्मॉल ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कौन सी है, वह आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट, मनुष्य होता है उसकी पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मनुष्य के अंदर पसलियों की संख्याएं कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है मनुष्य के अंदर पसलियों की संख्या, ठीक है, नोट करना। शरीर में जो हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, ये दोस्तों कहीं पर 196 भी मिलता है, 202 भी मिलता है, 206 भी मिलता है, 208 भी मिलता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 206 राइट आंसर होगा। अगर आपको 206 नहीं मिलता है तो आप उसके आसपास वाला देख लेना, ठीक है।
लेकिन आपको 206 मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 98% सही है। ठीक है, कुछ बुक्स में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, लेकिन 206 है ये दोस्तों, एनसीईआरटी बुक के अंदर है। जैसे आप हम एनसीईआरटी के तहत ही दोस्तों कुछ कर रहे हैं, दोस्त याद कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा का पूरा पैटर्न है वो एनसीईआरटी के बुक के आधार पर ही करवाया जा रहा है। अन्य कोई पैटर्न, अन्य कोई बुक से संलग्न नहीं है इस बुक से। ठीक है, शरीर की में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती है ये बताइए। शरीर के अंदर मांसपेशियों की संख्या है वो होती है कुल 639। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो आपकी स्लेवा या स्लाइवा, उसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है जिसे लार बोलते हो दोस्तों? उसके अंदर होता है टाइलिन। क्वेश्चन बन सकता है टाइलिन एंजाइम दोस्तों कहां से स्त्रावित होता है? वो होता है मुख से ही दोस्तों, उस भोजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, मुख से मिलता है दोस्तों। मुझे अभी एंजाइम में याद नहीं आ रहा है। टाइलिन दोस्तों मुख से थोड़ी मिलता है दोस्तों। हाँ, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है दोस्तों। कंफर्म नहीं है लेकिन आप चेक कर रहे हैं। चलिए, लिंग निर्धारण दोस्तों कहां से होता है दोस्तों? या लिंग निर्धारण के लिए कौन से होता है दोस्तों बताइए? कौन से जो आपके क्रोमोसोम है वो निर्धारण करते हैं? मनुष्य के या महिलाओं के? जो मानव के, सॉरी पुरुष के या महिलाओं के? लिंग निर्धारण करने के लिए दोस्तों पुरुष के क्रोमोसोम है वही होता है। महिलाओं के दोस्तों एक्स एक्स होते हैं और आपके पुरुषों के दोस्तों एक्स वाई होते हैं। ठीक है, लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम से पैदा होती है, तब उत्तरदायी दोस्तों दोनों में उत्तरदायी तो दोस्तों स्वयं पुरुष ही होता था। ठीक है, चलिए, मनुष्य का हृदय होता है दोस्तों, ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय कैसा होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दिए। आराम से प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखवा भी रहा हूं दोस्तों, बोल बोल के। ठीक है, आप अपने नोटबुक में आराम आराम से नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन का एग्जाम के अंदर। 4 क्वेश्चन है। चलिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। शरीर में गुणसूत्रों की संख्याएं पाई जाती है, कितनी संख्याएं पाई जाती है यह बताना है। वह आपकी है 46। शरीर के अंदर दोस्तों अपने गुणसूत्रों की संख्या है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग, बड़ी ग्रंथि बता दी, लेकिन अब बताइए बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन या ऑर्गन। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ा अंग या त्वचा कौन सी है? ये दोस्तों त्वचा होगी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी शरीर की कोशिका कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका के रूप में तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो अम्ल, हाँ बताइए। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो होती है 22। चलिए नेक्स्ट, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। कितना मूत्र बनता है दोस्तों शरीर के अंदर? दोस्तों वो यूरिन कितने लीटर बनता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। वो बनता है दोस्तों 1.5 लीटर। ठीक है, जो आपका यूरिन होता है या मूत्र के अंदर तो कौन सी दुर्गंध आती है? क्योंकि मूत्र के अंदर दोस्तों दुर्गंध आती है ना, जो यूरिन के अंदर, वो किसके कारण आती है? यूरिया के कारण आती है दोस्तों। आप सभी को पता है यूरिन के अंदर यूरिया होती है दोस्तों बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी ज्यादा उसकी गंध आती है। ठीक है, चलिए, मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान और रक्त का पीएच मान बताइए। मानव मूत्र का अम्लीय जो पीएच मान है वो होता है 6। ठीक है, और आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.4। शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? सामान्य तापमान शरीर का कितने फ़ारेनहाइट और कितने सेल्सियस? वो होता है आपका 98.6 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन भी पूछा जा सकता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? टिबिया हड्डी
ये मानव के अंदर कहां पर पाई जाती है? ये पैर के अंदर होती है, ठीक है, टिबिया हड्डी। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक क्या होता है? दांतों के लिए और किसकी संरचना के लिए? हड्डियों की। ये होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। दोस्तों आप सभी को पता है दांत सबसे अपना मजबूत जो शरीर का होता है वो दांत होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फोरस से बने होते हैं और हड्डियां भी इसी से बनी होती है। इसकी संरचना आवश्यक तत्व होते हैं। चलिए, रुधिर का थक्का या ब्लड क्लॉट में सहायक होता है कौन होता है? रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सा सहायक होता है? अगर दोस्तों ये आपको विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों ये रोग, अगर रुधिर का थक्का नहीं जमता है ना, प्लेटलेट्स की दोस्तों सहायक होती है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों विटामिन के की कमी होने पर आपके दोस्तों रक्त के अंदर कहीं पर लग जाती है, अगर कहीं से चोट लगती है तो आपको जो रक्त होता है वो रुकता नहीं है, ठीक है। अगर रुकता नहीं है तो दोस्तों आपका खून सारा बह जाएगा बाहर। इसलिए अगर आप सभी ने चेक किया होगा, अगर आपको थोड़ी चोट लगती है, थोड़ी देर आपके रक्त आता है बाहर, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो विटामिन के वहां पर आपका थक्का जमा दिया जाता है, जिसके तहत मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है या किससे संबंधित है? यह आपका फ्रेनोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस, श्वसन आप सांस लेते हो तब सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी ले जाती है? वो है नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है, या नाइट्रोजन दोस्तों। चेक कीजिए फटाफट से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। चलिए, मेनी माता रोग किसके कारण होता है? मेनी माता रोग किसके कारण होता है ये बताइए? मेनी माता रोग है ये किसके कारण होता है? यह होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से दोस्तों मेनी माता रोग होता है, यानी जल के प्रदूषण के कारण, और जल के प्रदूषण में मरकरी के प्रदूषण के कारण, ठीक है। मानव त्वचा का या ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहलाता है दोस्तों? मानव की त्वचा का अध्ययन करना या मानव की स्किन का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाती है विज्ञान के अंदर? वह है डोमेटोलॉजी, ठीक है। डोमेटोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं या डोमेटोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कीड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कीड़े मकोड़े। चलिए, कीड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वो एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है? ये पीछे भी क्वेश्चन करवा दिए, यकृत के द्वारा पैदा होता है, ठीक है। मानव शरीर की रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है ये बताइए? मानव शरीर की आपका रुधिर बैंक होता है ना, ब्लड बैंक, इसका कार्य कौन करता है? वो करता है आपका तिल्ली या स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन करता है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य केवल हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है दोस्तों ये बताइए? हीमोग्लोबिन के अंदर आपका हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा लोहा होता है, लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति में के कारण नहीं जमता? या हिपेरिन की दोस्तों नहीं जमता है मानव शरीर के अंदर खून किसकी उपस्थिति में? नहीं, ये हिपेरिन की, ठीक है। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जो भी स्टूडेंट लाइव है एक बार कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर भी टाइप कर दीजिए, ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है? वो करता है आपका लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसका कब्रिस्तान भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? वो होता है दोस्तों आपका प्लीहा, स्प्लीन। कार्यकाल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन। क्रेन्स चक्कर किसका संश्लेषण करता है वो बताइए? क्रेन्स चक्कर वो किसका संश्लेषण करता है? वो करता है पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यूरिया यानी यूरिन का निर्माण ये होता है दोस्तों यकृत के अंदर या लीवर के अंदर, यूरिन का निर्माण। चलिए, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर
छनती है, वर्ककों में छनती है दोस्तों। ये जो आपके रक्त की अशुद्धियों का अंग है ये छनती है। चलिए